first day is a little tough for patients and their families. 99% of the times cancers are not so fast growing. Patience रखना काफ़ी ज़रूरी है इस सब प्रोसेस में. जब कोई पेशेंट पहली बार कैंसर हॉस्पिटल आता है तो वो बहुत सारे सवाल, थोड़ा सा डर और थोड़ी उम्मीद के साथ हॉस्पिटल आता है. पहला दिन बहुत मुश्किल हो सकता है और आज हम उसी पहले दिन के बारे में बात करेंगे. इस बातचीत के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष भंडारे, जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंड HPB सर्जन हैं और एक्ट्रिक हॉस्पिटल में प्रोफेसर हैं. वेलकम टू द शो डॉक्टर. जब पेशेंट पहली बार कैंसर हॉस्पिटल आता है तो उसके मन में क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं? पहला दिन अक्सर ऐसा माना जाता है कि थोड़ा मुश्किल होता है पेशेंट्स के लिए और उनके फैमिलीज़ के लिए, क्योंकि एक अनसर्टनिटी होती है सबसे पहले कि क्या सही में मुझे कैंसर है या नहीं है, और हम क्या सुनने वाले हैं डॉक्टर को जब हम मिलेंगे, तब उनकी क्या राय होगी अपने पर्टिकुलर कैंसर के बारे में अगर कैंसर कंफर्म होती है तो, और कैसी ट्रीटमेंट रहेगी, क्या इसमें पूरा क्योर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और जो प्रोसेस है कैंसर ट्रीटमेंट की उसके थ्रू जाने के लिए जो एंग्जाइटी होती है, ये सब के साथ में फाइनेंशियली कैसे फैमिली मैनेज कर पाएगी इस ट्रीटमेंट को, इस सब के बारे में काफ़ी सारी चिंताएं होती हैं. सो नेचुरली फर्स्ट डे इज़ अ लिटिल टफ फॉर पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज. तो जब पेशेंट्स आते हैं पहली बार, उन्हें क्या क्या चीज़ें, किस तैयारी के साथ हॉस्पिटल में आना चाहिए? कोई चीज़ें लेकर आना चाहिए? जी, सो पहले दिन जब भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, स्पेशली आई वुड से जब कोई हाई वॉल्यूम सेंटर जैसे टाटा मेमोरियल परेल है या फिर खारघर एक्ट्रैक हॉस्पिटल है, जहाँ पे बड़े नंबर्स में पेशेंट्स डे टू डे विजिट करते हैं, तो उसमें एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है जिसमें एट द रजिस्ट्रेशन डेस्क एक यूनिक पेशेंट आईडी नंबर जनरेट होती है. उसके साथ ही अगर कोई आउटसाइड स्कैनिंग रिपोर्ट्स होती है, CT स्कैन होती है या कोई बायोप्सी रिपोर्ट है, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं, वो सारी रिपोर्ट्स कैरी करना ज़रूरी होता है, बिकॉज ऑल दैट इज़ रिकॉर्डेड, स्कैन्ड, and once that unique file number is made, then patients are instructed to visit the treating team. तो आधार कार्ड वगैरह इस सब की ज़रूरत भी रहेगी, क्योंकि that is for basic documentation. Some personal identification document is required. Every day there is a lot of crowd, so this is part of undergoing a treatment at a high volume center. World over this happens. Of course we continue to improve our systems as well, लेकिन क्योंकि जो एक्सपर्टीज़ है वो यूजुअली इस हाई वॉल्यूम सेंटर्स में ज़्यादा होती है, इसीलिए इस तरह की रश भी नज़र आती है. व्हाट आई वुड से इज़ दैट पेशेंट्स के लिए और उनके फैमिलीज़ के लिए पेशेंस रखना काफ़ी ज़रूरी है इस सब प्रोसेस में, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू गेट फ्रस्ट्रेटेड, बी फियरफुल कि क्या होने वाला है, मेरे साथ अटेंशन मिलेगा नहीं, इतने सारे लोग हैं. ये सब डर बाजू रख के दे शुड कीप सम फेथ एंड बिगिन विद देयर प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट, एंड देन स्लोली थिंग्स लोगों को पता चल जाती है खुद ब खुद. जब पेशेंट आए हैं पहले दिन पहली बार, तो उनको लगता है आज ही हमको ट्रीटमेंट हमारा शुरू हो जाएगा या आज ही हमको एडमिट कर लेंगे, तो वो कितना सही है? ऐसा प्रैक्टिकली कभी भी नहीं हो पाता है, क्योंकि फर्स्ट डे इज़ एन इवैल्यूएशन डे हम बोलते हैं. जब भी हम सस्पिशन करते हैं कैंसर की या फिर डायग्नोसिस कंफर्म होती है, उसमें हमें स्टेज भी अप्रोप्रिएटली करना ज़रूरी होता है कि किस स्टेज में कैंसर है, और इस चीज़ के लिए अलग अलग प्रकार के टेस्ट्स लग सकते हैं, और वो सारे टेस्ट्स एट फर्स्ट विजिट कंप्लीट होते हैं ऐसा नहीं है. सो इट टेक्स टाइम. फर्स्ट डे इज़ यूजुअली एन इवैल्यूएशन डे, जहाँ पे कौन सी रिपोर्ट्स हुई है अभी तक और कौन सी नई जांचें करनी ज़रूरी है, इसके बारे में बताया जाता है.
और एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग दी जाती है पेशेंट्स को और फैमिलीज को कि इस लाइन में हमारी ट्रीटमेंट जा सकती है। एंड एट योर नेक्स्ट विजिट जो सेकेंड फॉलोअप रहेगी, विच कुड बी आफ्टर 3 to 4 days और इवन आफ्टर अ वीक, डिपेंडिंग ऑन कौन से टेस्ट जरूरी है, उस विजिट में यूजुअली ट्रीटमेंट प्लान तैयार की जाती है। एक्चुअल ट्रीटमेंट फिर भी उस टाइम नहीं चालू होती है। कोई मरीजों को एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम डिस्कशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम MDT बोलते हैं, यानी अ ग्रुप ऑफ सर्जन्स, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, पैथोलॉजी टीम से, या फिर और दूसरे जो टीम मेंबर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट ट्रीटिंग टीम फॉर दैट पर्टिकुलर स्पेशलिटी ऑफ कैंसर, वो सब बैठ के उसका एक डिस्कशन होती है हर केस के बारे में, जो भी जिस मरीज को इसकी ज़रूरत पड़ती है, और फिर ट्रीटमेंट फाइनल प्लान दी जाती है। बिकॉज इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ एवरीबडी थिंकिंग टुवर्ड्स कि इस सिचुएशन में कौन सी बेस्ट इलाज की जाएगी। तो इसकी अगर हमें ज़रूरत होती है तो और दिस एड्स टू द टाइम। बट अगेन आई वुड से दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कैंसर ट्रीटमेंट में कि राइट डायग्नोसिस बिफोर स्टार्टिंग द राइट ट्रीटमेंट। अगर हम ये अचीव नहीं कर पाते हैं तो फिर सारी प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ सकती है। सो फर्स्ट स्टेप में ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले थोड़ा टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी होता है, उससे कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है। अच्छा, वेट करने से मतलब पेशेंट को लगता है अब अगर कैंसर है तो हम वेट कर रहे हैं तो मतलब कुछ और ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो जाएगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो पेशेंट्स एंड कीप थिंकिंग कि हर एक दिन ज़रूरी है, हर एक दिन अंदर की प्रॉब्लम बढ़ रही है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। यूजुअली जो कैंसर की प्रोसेस है वो काफ़ी टाइम पहले से शुरू होती है, बिफोर द डायग्नोसिस इज मेड। आफ्टर द डायग्नोसिस इमीडिएटली हमें हर एक दिन भारी नज़र आता है कि अभी कैसे होगा। वैसा नहीं होता है। 99% ऑफ द टाइम्स कैंसर्स आर नॉट सो फास्ट ग्रोइंग कि उसमें हम एक एक दिन में पीछे चले जाते हैं ट्रीटमेंट में। ऐसा नहीं होता है। बेसिक इवैल्यूएशन के लिए यूजुअली और प्लानिंग के लिए यूजुअली 7 days का टाइम लगता है, और उतना टाइम देना काफ़ी ज़रूरी होता है। ऑल्सो एक चीज़, जैसे डायग्नोसिस में आपने बोला जो भी टेस्ट कराते हैं, तो पेशेंट्स को लगता है कैंसर के टेस्ट इतने लंबे, इतना टाइम क्यों लेते हैं? मल्टीपल टेस्ट्स आर नीडेड, लेकिन ब्रॉडली अगर मैं बताऊं आपको तो 4 मेन चीज़ें लगती हैं। एक होता है ब्लड टेस्टिंग, जो कोई ट्यूमर स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट भी होते हैं और जनरल ब्लड टेस्ट होते हैं। दूसरी होती है स्कैनिंग, बॉडी स्कैनिंग, जिसमें CT स्कैन है, MRI स्कैनिंग है, PET स्कैन है, और भी अलग अलग प्रकार की स्कैन्स अभी डेवलप हुई है। दैट इज सेकेंड पार्ट ऑफ इट। Thirdly, not always, but many patients require a biopsy test to be done to confirm the cancer diagnosis. And fourthly, sometimes we need additional tests such as endoscopy है या colonoscopy है। ये 4 बेसिक प्रकार की टेस्ट्स यूजुअली लग सकती है, और ये सब में अपॉइंटमेंट्स में और रेगुलर बाकी सारी चेकअप्स में थोड़ा सा वक्त लगता है। That is where I say that about 7 to 10 days is a decent time which is needed for completing the evaluation, और उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वेटिंग टाइम ज़्यादा हो सकता है। और बड़े हॉस्पिटल्स में मल्टीपल स्टेशंस आर देयर कि जहाँ पे पेशेंट्स को जाना होता है। कोई टेस्ट एक जगह पे होती है, कोई टेस्ट दूसरी जगह पे होती है। सो टू कॉन्स्टेंटली गाइड पेशेंट्स and their families right from day one is a very essential part, which we have realized over a period of time. And we are very happy that across 9 centers of Tata Memorial Center in India, we have a patient navigation course running where dedicated, trained patient navigators are constantly helping patients and their families to move around the hospital, help them in their financial needs, help them in any other social or any other psychological trauma as well.
सो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है बियॉन्ड जस्ट ट्रीटमेंट प्लानिंग, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल और एक सोशल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है पेशेंट्स को इस दौरान। आज हमने बात की पहले दिन में, और डॉक्टर साहब ने जैसे हमको समझाया कि पेशेंट को डरना नहीं है, उसके स्पेसिफिक बीमारी के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट प्लान होगा, थोड़ा उसमें टाइम लग सकता है, उससे भी घबराना नहीं है। और पेशेंट नेविगेटर्स हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं, उनसे भी हमें हेल्प मांगनी चाहिए। तो पहले दिन में ही अगर कोई हमारी बात सुन ले, समझ ले और एक उसमें हमारे लिए हेल्प कर दे, तो वो ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेरा नाम है डॉक्टर शुचिता और ये है कैंसर कॉन्वर्सेशंस, दिल से सीधी बात।